कि राम नाम रटते रहो और जब तक घट में प्राण कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। विद्वान होता जब यह इंसान मां के गर्भ में रहता है तो भगवान से एक ही बात को कहता है, प्रभु मुझे इस नक से निकालिए, मैं बाहर जाकर के आपका नाम लूंगा। तो भक्त और भगवान की बातें हो रही है, इस कलयुग का भक्त भगवान के सामने खड़ा हो गया, एक ही बात को कहता है, प्रभु आपने मेरे लिए सब कुछ दिया पर एक चीज नहीं हिंदी, वो क्या? इस समाज के अंदर मुझे इज्जत यानी बोलबाला क्यों नहीं दी? भगवान ने कही है, प्राणी जैसा तू कर्म करेगा वैसा ही तुझे फल मिलेगा। कवि ने कलम को उठाया है और आप जैसे महान पुरुषों के लिए क्या लिखा है? भाई ब्राह्मण मिट जा तू दान से नेह करे, छत्री मिट जा तू कुदान के खाए से, आलस के करे से किसान मिट जात, विधवा मिट जात श्रृंगार के बनाए, पवन के झकोरन से बादल मिट जात, आदर मिट जात तेरो रोज घर जाए से, अधर्म के करे से धनऊ घट जाए, पर पाप मिट जाए तेरो राम नाम गुण। और फिर भी चेतावनी दी है। और मां साहब कबीरा जी क्या लिख रहे हैं? अरे मत ना बने उस यार बाबरे, अरे मत ना बने उस यार बाबरे, का होए मंदिर जाए ते माथे पे लग लगाए कथा को छोड़ा था। महाराज द्रौप ने कह दिया ये तेल का कड़ा रखा है, तेल के कड़ा के ऊपर चक्र है और चक्र के अंदर एक मछली लगी हुई है। कोई वीर योद्धा इस तेल के कड़ा में देख करके और मछली के नेत्र में तीरे मारे, कोई वीर खड़ा नहीं हुआ। महाराज
वीरों से आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा जोड़ के पछताने। और मेरी बेटी द्रौपदी का विवाह लिखाई नहीं। महाराज द्रौपदी कह रहे क्या मेरी बेटी की शादी नहीं होगी? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो तेल के कड़ा में देख करके मछली के नेत्र में तीर मार दिए? खड़े हो धनंजय देख के विप्र कई समझाए, और प्रथा हमारी जाति की क्यों रहे हो हंसी? आज वो गांडीवधारी अर्जुन ब्राह्मण वेश में है, धीरे धीरे तेल के कड़ा के जोड़ जाए रो, और ब्राह्मण गण क्या कह रहे भैया जी? अरे क्या रे हंसी कराई अगारी, और आई मती के मारे, और तेरे बस की नाई यहाँ पे बड़ बड़ योद्धा आए। क्यों रे हंसी कराई अगारी, आए मती के मारे, क्यों रे हंसी कराई अगारी, आए मती के मारे, तेरे बस की नाई यहाँ पे बड़ बड़ योद्धा हारे बाबा, बड़ बड़ योद्धा हारे, तेरे बस की नाई यहाँ पे। और ये 51 रुपए का सम्मान श्रीमान सरपंच पथेना जी देते हैं भाई लिए। धर्मराज ने कही मान लो, धर्मराज ने कही मान लो, सही मीन कुमार। धर्मराज ने कही मान लो, सही मीन कुमार। हरि कहे जी द्रौपदी सुता किए संग भमरिया, तारा बाबा संग भमरिया गांडीवधारी अर्जुन। अब वो तो डीजे को बज रहा मेरे में तो हीरो है सब। चाचा जी गांडीवधारी अर्जुन ब्राह्मण वेश में खड़ा है और तेल के कड़ा की ओर जा रहा है, और कछुमा ब्राह्मण गढ़ बैठे वा समाज में। अर्जुन को पीछे दे पकड़ लो बेटा, जब ऐसे ऐसे जाट वीर न पे जमीन उनाए मरियो तो तेरी तो हिम्मत यू का है। धर्मराज जी कह रहे नगर रुक तो जाओ, क्योंकि वे पांचों पांडव ब्राह्मण वेश में हैं। गांडीवधारी अर्जुन उस तेल के कड़ा के जोर पहुंच गया कि मन में ध्यान गुरु को धर के सुमरिया मुरली वारो है, लेके चाप चढ़ाई दई डोरी कर में धनुषु सवारो। तो छाया देख तेल के भीतर नेक बिलमुनाए कियो, और मेरे बाबा तक तीरा आंख में। गांडीवधारी अर्जुन ने उस मछली के नेत्र का भेदन कर दिया। अब जय जयकार है रही है, और 12 मासी के माध्यम से कबीरा जी क्या लिख रहे बेटा? अर्जुन मार्यो मी, अर्जुन मार्यो मीन। भैया जी अर्जुन मार्यो मीन, खुशी भयो राजा जे भारी, और जयमाल हाथ द्रौपदी ने अर्जुन से जारी।
ब्राह्मण गण खड़े हैगे, कर में लगे, दुपट्टा दिन के सभा बीच लहराए रहे और 9 हाथ ऊल रे ब्राह्मण भारी खुशी मनाए। तो सबरे वीरा मन में सोचे करवे लगे परेखो पर जी वीर कबउनाए देख। जो वहां राजागण बैठे थे वे मन में कह रहे चो भैया या छोरा ने जी मीन मारो का कि कौन से देश को राजा है, ये कौन से देश का युवक है। पर देखो जो विद्वान आदमी हो ना चाचा वो बातें सारे ते ही समझ जाए। एक तो कह रो का देखो ये ब्राह्मण सा तो नहीं लगता, या कि चाल है देखो, या कि भुजंग देखो, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ज्ञानी नहीं है, ये तो कोई वीर योद्धा ही है। तो सबरे राजा बैठे और पंडित जी ऐसे कह रहे मासा, अरे सब सोचे चतुरधारी और आज काट गई है नाक हमारी। अरे सब सोचे सभी राजागण कह रहे देखो आज यहाँ से सभा से ये ब्राह्मण से द्रौपदी को ले गया, हमारा तो जीना ही धिक्कार है। पर कबीरा जी क्या लिख रहे मासा, अगर तेरी जलवा जलवा, अगर तेरी जलवा जलवा नुमाई न होती, ये खुदाई न होती। अगर आपके सामने गाना और आप अपने ध्यान को लगाएंगे। जब चिकड़ी वाली बात चल रही है, चिकड़ी के अंदर कोई कूड़ा करकट नहीं, ऐसे ही लज्जावती अपने पति नारायण को कंधे पर रख के ले जा रही है। पति नारायण के शरीर से खून चुचा रहा है। आज रास्ते में दुर्वासा ऋषि भजन कर रहे, लज्जावती के पैर से वो कमंडल लुढ़क
लज्जावती के सामने दुर्वासा ऋषि खड़े हो गए। दुर्वासा कह रहे हैं लज्जावती, जिस पति के वियोग में तू अंधी और बावड़ी हो रही है ना, इस पति का तू सुबह तक मुंह नहीं देखेगी। लज्जावती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और एक ही बात को कह रही है। क्या कह रही है बेटा? अरे पति प्रेम में उलझ गया, मन रुका न रोके से, और बड़ा कमंडल लुढ़क गया हाय रे धोखे से। क्षमा कर देना तपधारी, माफ कर देना ब्रह्मचारी, क्षमा कर देना तपधारी, माफ कर देना ब्रह्मचारी। का सम्मान श्रीमान देव सिंह जी देते। अरे जल फैलाई दिया मेरा तुझे, नेक तरस नहीं आया है, नालायक चंडी हाय सावा। और ये 51 रुपए का सम्मान श्रीमान पखने वाले हमारे लिए दे रहे हैं। हम हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते। और चाचा जी लज्जावती ने कह दिया महाराज मेरा दोष नहीं है, पर दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं लज्जावती, जिस पति के वियोग में तू अंधी और बावड़ी हो रही है, बापति को तू सुबह तक मुंह नहीं देखेगी, प्रातः होत तेरा पति ही मरेगा। चाचा जी अरे प्रातः होत तेरा पति ही मरेगा, तालक के धोखे से कमंडल लुढ़क गया हाय रे धोखे से। क्षमा कर देना तपधारी, माफ कर देना ब्रह्मचारी। कह दो दुर्वासा ऋषि ने कही लज्जावती, पति को तू सुबह तक मुंह नहीं देखेगी। लज्जावती कह रही है बाबा मेरो तो सुनाए, पर दुर्वासा ऋषि नायमान ने शराप दे दिया। और लज्जावती कह रही भाई सुन बाबा, अरे मेरा वचन सत्य है बाबा, अरे मेरा वचन सत्य है बाबा, जो मैं असली पतिव्रता तो सुबह नहीं होती, जो मैं असली पतिव्रता तो सुबह नहीं होती। दुर्वासा ऋषि ने कह दी कि तू जा पति को सुबह तक मुंह नहीं देखेगी। और चाचा जी लज्जावती ने कह दी है बाबा जी मैं पतिव्रता लज्जावती नारी नहीं, ये मेरा दावा है, इस पृथ्वी पर कभी भी दिन नहीं निकलेगा। शेर नहीं भागता है, अरे शेर नहीं भागता है लड़के टोके से। लज्जावती कह रही है महाराज शेर नहीं
नहीं भगता है गीदड़ के टोके से भरा कमंडल लुढ़क गया आयर धोखे से क्षमा कर देना पुजारी पति को सुबह तक मुंह नहीं देखेगी क्योंकि तूने मेरे कमंडल में ठोकर मारी है। और लज्जावती ने भी कह दिया महाराज अगर मैं लज्जावती पतिव्रता नारी नहीं अपने तप से इस पृथ्वी पर कभी भी दिन नहीं निकलने दूंगी। आज वो लज्जावती अपने तप से क्या कर रही है हो गई अरे 6 महीने की रात हो गई और 3 लोग थर्राए हैं पतिव्रता के दर्शन कर वे ब्रह्मा विष्णु आए हैं पतिव्रता के दर्शन लुढ़कन गाना गाता है लुढ़कन गाना गाता है जी देख के मौके से। यहाँ तो बात ये चल रही है लज्जावती और दुर्वासा ऋषि की पर एक न्यूज चल रही है गांव-गांव में भजन जिगड़ियों के प्रोग्राम लगाए जाते हैं समाज सुधारक के लिए और कछु सुनो भैया तो ऐसे आएंगे पूरे ज्ञान ही नहीं वे सबरी बात ये जानते हैं। पर एक कथा चल रही है आपने सुना होगा हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। वहां पर जातियों को पूछा गया तू ये बता तू हिंदू है या मुस्लिम। अगर उसने जान बचाने के लिए हिंदू ने कह दिया मैं मुस्लिम हूं तो उसकी जांच की गई कि मुस्लिम है या हिंदू है। पर हमारे भारत के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान वालों से कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं बेटा तू कितनी गोली डाल रहा ना हम गोली से डरते ही तू कितनी गोली डाल रहा ना हम गोली से डरते ही हिंदुस्तानी वीर सदा गोली से खेला करते ही मजदूर मिले ना रोने को जब देश मेरा जग जाएगा पाकिस्तान में कोई आतंकी ढूंढे से ना आएगा पाकिस्तान में कोई आतंकी ढूंढे से लक्ष्मी जी अपने नंबर पे आए साहब इनके बाद शिव सिंह जी तैयार रहे। हाँ जी एक सूचना